देखो भाई, फर्स्ट रूल क्या है? एस 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 मतलब साइड 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 साइड। एस एस रूल मतलब साइड साइड साइड। आवाज नहीं वेव, ध्यान से सुनते रहो। अब मान लिया दो ट्रायंगल है ये, ए बी सी, और एक ट्रायंगल ये है, पी क्यू आर। लिखा ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल लिखा क्यू आर पी, ये लिख दिया। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगी? इफ ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगी बताओ? सर ए बी के सर पी क्यू सर पी क्यू ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगी? क्यू आर। ठीक है कौन होगी? क्यू आर। वहां से कोरस्पॉन्डिंग नहीं देखना, अपने नाम से कोरस्पॉन्डिंग देखना है। मैंने कल भी यही बात बताई थी, कोरस्पॉन्डिंग चीज नाम से पता लगेगी, डायग्राम से नहीं पता लगेगी। ए बी पहले है तो इसमें जो पहले वही नाम, और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग आर पी, और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू पी। अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं, बस हमने 6 चीज नहीं दिखानी। एस 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 रूल क्या कहता है? अगर तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड किसी भी दो ट्रायंगल की इक्वल है, if corresponding side of a triangles are equal, if all corresponding sides of a triangle are equal, if all corresponding sides of a triangle are equal, then triangles are congruent. तो लिखेंगे so triangle A B C congruent triangle Q R P, या ब्रैकेट में लिखोगे बाय एस 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 रूल। इस तरीके से दिखाना हमने, समझे? कोर्स एस एस रूल का मतलब क्या है कि तीनों साइड क्या होने चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर वो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो आपका जो ये ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। समझ गए? ये तो है एस एस रूल। अब इसके बाद अगला रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है? एस ए एस, साइड एंगल साइड। मान लो एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, और एक ट्रायंगल ये है। इसका नाम पी क्यू आर है, और इसका नाम एल एम एन। ठीक है, इसका नाम लिखा हमने पी क्यू आर, एन ट्रायंगल का नाम एम एन एल, एम एन एल। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और उन्हीं के बीच वाला एंगल, कोई भी दो साइड। इफ मैं कहूं पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा इसमें? सर एम एन और क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग एन एल। देखो पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग एम एन और क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग एल एन, तो इनके बीच में तो एंगल ये आया, और इन दो साइडों के बीच में एंगल ये आया। तो क्यू का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा यहाँ पे? एन। क्यू का कोरस्पॉन्डिंग, तो ये अगर ये दो साइड और उन्हीं के बीच वाला एंगल, देखो ये साइड इसके इक्वल दिखाई हमने, ये साइड इसके इक्वल, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल है, इन दोनों के बीच में ये एंगल है। अगर ऐसी सिचुएशन है, दो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर और उन्हीं के बीच वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगी। और कौन से रूल से हो जाएंगी? एस ए एस।
एस। अब इसमें ना तो हमने 3 साइड दिखाई ना 3 एंगल, बस 2 साइड और 1 एंगल से काम चल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल SAS। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 3, ASA एंगल साइड एंगल। एंगल मतलब 2 एंगल और एक साइड इक्वल होने चाहिए, और एंगल भी कौन से, जो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है ना उसी पे बने हुए दोनों एंगल, तीसरा एंगल नहीं, जो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है उसी के दोनों तरफ बने हुए एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम, एक ट्रायंगल ये बना लिया हमने, एक ट्रायंगल ये बना लिया, इसका नाम रख लिया बी, यो सी, यो ए, ये डी, यो ई और ये एफ। तो ट्रायंगल का नाम रखा हमने ए बी सी, और इस ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने पीसी। ई डी एफ। ये 2 ट्रायंगल होगी। अब इस 2 ट्रायंगल्स में हमने 2 एंगल और एक साइड, मान लिया सी ए के इक्वल कौन होगा, इफ ये साइड इसने गिवन है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ई एफ। अब देखो एक साइड तो इक्वल होगी, अब हमने क्या दिखाना है, 2 एंगल, दोनों एंगल कौन से एंगल होने चाहिए, इन्हीं लाइन पे बने हुए, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल। इस हिसाब से एंगल सी का कोरस्पोंडिंग कौन होगा, एंगल एफ, और एंगल ए का कोरस्पोंडिंग कौन होगा, एंगल ई। अगर ये 2 एंगल और एक साइड भी इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगी वो ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट होंगी, और कौन से रूल से होंगी, ASA। सो एक्सक्यूज मी सर, बोलो, सर आपने ए का भी कॉरस्पॉन्डिंग एफ लिख दिया और सर ए का भी फिर ई लिख दिया। ए का एफ, अच्छा यहाँ क्या आएगा, सी। यस सर। हाँ, ट्रायंगल EDF बाय ASA। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। 3 रूल हो गए। अब एक रूल एक स्पेशल ट्रायंगल के लिए है, बस वो स्पेशल ट्रायंगल के लिए रूल है। स्पेशल ट्रायंगल कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके रूल का नाम है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही होती है, ABC, और दूसरी ये है बात नहीं भाई, इधर देखो, आवाज नहीं किसी की भी। ABCPQR ये है। अब इसमें हमने देखो अब तक जितने रूल पढ़े उसमें 3 चीज दिखाई, 2 एंगल एक साइड या 2 साइड एक एंगल या तीनों साइड, है ना। इसमें हमने बस 2 चीजें दिखानी होती हैं, कोई भी 2 साइड इक्वल दिखा दो, कोई भी 2 साइड इक्वल दिखा दो, या तो मान ले AB के कोर्स, मान ले इस ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या है, सर PQR। PRQ। तो मान लिया AB के इक्वल कौन हो गया, PR, और BC के इक्वल कौन आ गया, RQ। बस 2 ही चीज दिखानी है, अगर 2 चीज भी इक्वल आ गई ना तब भी इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारी क्या है, राइट वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आया, हाँ बोलो भाई। अगर हम 2 साइड भी दिखा देंगे तो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ कौन से रूल से, RHS से। ये 4 रूल पढ़ने थे अपने भाई, ये हो गए सभी को।
यस सर। अब एक्सरसाइज निकाल लो तो अपने। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट है। हमने बताना है कि ये कौन सी रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बस रूल बताना है और कुछ नहीं बताना। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या दिया, AC इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE। क्या दे रखा है, AC इक्वल टू, क्वेश्चन फर्स्ट, AC इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू FE। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DE। साइड तो कौन सा रूल है इसमें, S तीनों साइड इक्वल है इसकी, तीनों साइड इक्वल दे रखी है ना, तो कौन सा रूल लगा, S। बस तुमने ये आंसर, ये तो इसने दे रखा है ना, तुमने तो बस ये आंसर लिखना बाय SS रूल। सेकंड पार्ट में कौन सा रूल लगा बताओ, SAS दो साइड और एक एंगल। थर्ड पार्ट में दो ASA सर उसमें एक साइड, दो एंगल और एक साइड, तो ASA। फोर्थ पार्ट में 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो मतलब दो साइड इक्वल दे दी, तो क्या होगा RHS। कौन सा रूल लगेगा फोर्थ पार्ट में, RHS। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यू शुड वांट सो दैट P, देखो ये ट्रायंगल दे रखी है अभी, ARTPEN ये ट्रायंगल है। इसने कहा कि अगर आप SS रूल चाहते हो तो AR के इक्वल कौन होना चाहिए, RT के इक्वल कौन होना चाहिए और AT के इक्वल कौन होना चाहिए। ट्रायंगल्स के नेम दे रखे हैं इसने, ट्रायंगल्स ART कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEN। अगर इसको आप SS रूल चाहते हो, अरे क्रिश देख के है ना, अगर आप SSS रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो बताओ, ये दो ट्रायंगल है, एक ART एक PEN, तो बताओ AR के इक्वल कौन होना चाहिए, सर PE। तो फर्स्ट का आंसर PE। RT के इक्वल कौन होना चाहिए, सर EN। और AT के इक्वल सर PN या NP। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख दोगे, लिख सकते हो। यस। अब इसका बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये दोनों ट्रायंगल SAS से हों, तो बताइए RT के इक्वल कौन होगा और PN के इक्वल कौन होगा, EN RT के इक्वल कौन होगा EN और PN के इक्वल कौन होगा AT। हो गया। यस सर। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये दोनों ट्रायंगल ASA से कॉन्ग्रुएंट हो, अगर AT इक्वल टू क्या दे रखा हो PN। अब MSAS में क्या चाहिए, दो एंगल और एक साइड, क्या चाहिए, दो एंगल और एक साइड। AT इक्वल टू PN। अब साइड तो इसने दे दी, हमने क्या बताने पड़ेंगे, एंगल। अब एंगल कौन से होंगे, जो इस AT पे और PN पे पड़ेंगे वही माने जाएंगे। अब AT ये है, AT पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो ये A बना हुआ है, एक T, और इसमें एक P और एक N। A के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है P, तो A के इक्वल क्या होना चाहिए
P और T के कोरस्पोंडिंग एंगल बताओ क्या है? N. N. अगर आप इस ट्रायंगल को SAS से कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो आपको ये दोनों एंगल क्या चाहिएंगे? इक्वल, क्योंकि हमने जो साइड ली है वो AT इक्वल टू PN ली है, तो उसी पे बने हुए एंगल हमने क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और जो ये रूल करवाए हैं ये काम करना तुमने आज।